बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसका पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास पार्ट 7 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है और इस टर्म के नीचे कुछ नहीं है। इट मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर 1 होगा, तो इनका एलसीएम जो है वो भी 2 हुआ। इसीलिए हम एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई -x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2x। अब देखें, यहाँ ये 2 से कट हो गया, 2 से कट हो गया। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा -x² के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा -2x² प्लस यहाँ 15 बचा इज इक्वल टू यहाँ 7x बचा। अब हमारे पास ये x² वाली जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और राइट साइड पर 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो हम इन दोनों को राइट साइड पर लेके जाते हैं, तो x² का जो साइन है नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और साथ ही इसको अरेंज भी करते हैं। लेफ़्ट साइड पे 0 बचेगा इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं 2x², उसके बाद x वाली टर्म जो कि पहले से मौजूद है प्लस 7x और फिर ये जो कांस्टेंट है -15 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं और 2x² प्लस 7x -15 इज इक्वल टू 0। राइट साइड वाली सारी टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पर लिख दी है। अब देखें, यहाँ तक हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसमें हमारा पहला स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है एंड में, इसको हम राइट साइड पर लेके जाते हैं। सबसे पहला स्टेप करते हैं, 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। -15 है, राइट साइड पर जाकर +15 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप वो ये है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म के साथ करेंगे। ओवर 2 प्लस 7x ओवर 2 इज इक्वल टू 15/2। फर्स्ट टर्म में 2 से कैंसिल हो गया। x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब हमने थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप हमारा ये है, x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने हाफ करना होता है और फिर उस कंप्लीट का स्क्वायर लेकर इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो देखें, इसका हाफ क्या होगा, ये मैं रफ पे यहाँ लिखता हूँ 7/2 है। इसका हाफ करने के लिए हमें मज़ीद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमने डिवाइड कर दिया। ओवर में लिखा है 2 को। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये कटिंग होती नहीं है इनकी, इसीलिए 7/4 जो है
ये इसका हाफ हो जाएगा। 7/2 का हाफ 7/4 है और फिर आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। अब आपने इसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेना है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐड 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने इसको दोनों तरफ ऐड कर दी है, लेफ्ट साइड पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका होता है हमेशा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और साइन आपने मिड टर्म से देखना होता है जो कि प्लस का है। फर्स्ट टर्म लिखेंगे स्क्वायर के नीचे जो है x, और सेकेंड टर्म स्क्वायर के अंदर जो है 7/4, और मिड टर्म जो है उसके साथ जो साइन है प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लिखते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस और होल का स्क्वायर बना देंगे। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम राइट साइड पर जस्ट फ्रैक्शंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने दोबारा इसको यहाँ लिखा है और अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें एलसीएम लेते हैं। 2 और 16 का एलसीएम जो है वो 16 होगा, क्योंकि 2 का टेबल 16 पर जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 भी मौजूद है इसमें। तो अब 2 को आपने डिवाइड करना है 16 पर, डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 8 को नोमिनेटर में मौजूद 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120, प्लस 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आता है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को तो 49 ही आएगा। नेक्स्ट x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 169/16। अब देखें हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ से हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, चूँकि ये कांस्टेंट है और इनका स्क्वायर हम ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ आपने प्लस माइनस लगाना होता है। अब 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 होगा ओवर, और 16 का स्क्वायर रूट 4। दो केस बन गया हमारे पास। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4, और x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। x हमने निकालना है। 7/4 को राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 7/4। एलसीएम भी हमारे पास 4 आ जाएगा। 13 माइनस 17 इज इक्वल टू 6/4। कटिंग करते हैं, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आई 3/2। इसको करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 13/4 प्लस 7/4 को राइट साइड पर लेके जाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 7/4। एलसीएम 4 होगा, माइनस 13 माइनस 17 आ जाएगा, माइनस 20/4। कटिंग करते हैं 4 के टेबल से, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आई -5, और ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू है। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, -5, 3/2। ये हमारा आंसर है। अच्छा यहाँ देखें, ये 3/2 आप पहले भी लिख सकते हैं और -5 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ये जो कांस्टेंट है हमारा
ये फ्रैक्शन में हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला स्टेप ये है कि आपने ये जो कांस्टेंट है इसको आपने राइट साइड की तरफ लेके जाना होता है। बाकी सारा वैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। अब देखें हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है हमारा कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मौजूद नहीं है, यहाँ 1 होगा तो उसके साथ हम डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्म्स पर। इसीलिए हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं और हमारा थर्ड स्टेप ये है कि एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ 17 है तो उसको हमने हाफ करना होता है और फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ से ऐड कर देते हैं। 17 का हाफ क्या होगा, देखें 17। अच्छा, किसी भी चीज़ को हाफ करने का मतलब ये है कि हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है और कोई भी चीज़ 2 हिस्सों में तब डिवाइड होती है जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको हाफ करना है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड आपको पता है हम ओवर में भी लिख सकते हैं, ओवर का मतलब भी डिवाइड ही होता है बेसिकली। तो ये चूंकि आप कटिंग होती नहीं है 17/2 तो ये समझे 17 का हाफ है और फिर इसका आप स्क्वायर लेंगे। ये मैंने रफ पे किया है वैसे आपको बताने के लिए। तो अब क्या है, हमने इसको दोनों तरफ से ऐड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐड 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से ऐड करते हैं, बाकी सारा वैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 वैसे लिखा हमने और इसमें हमने ऐड करने हैं 17/2 होल स्क्वायर, ये हमने ऐड कर दी है। अब लेफ्ट साइड पर आप देखें तो हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म ये हमारी और सेकंड टर्म ये है। जिन पर स्क्वायर होता है वो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है। अब ये पहले है तो हमारी फर्स्ट टर्म है x और ये जो है सेकंड टर्म है 17/2। स्क्वायर को इन्वॉल्व आपने नहीं करना, स्क्वायर के अंदर जो होती है टर्म। तो अब आपने साइन मिड टर्म से लेना होता है, यहाँ प्लस है तो आपने प्लस लगाना है, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पर फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करते हैं -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289/2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसको वैसे लिखते हैं अगेन /2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 4 ही आएगा एलसीएम और चूंकि 4 है डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 को तो वही आएगा -33 प्लस 4 को डिवाइड करते हैं 4 पर आंसर 1 आता है और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नोमिनेटर ही आएगा 289। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे -33 प्लस 289 तो हमारे पास आंसर आता है 256/4। अब देखें हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी हमें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलें मैं लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और इनका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, प्लस माइनस लगाएंगे। 256 का स्क्वायर रूट है 16 और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो अब ये हमारे पास 2 केस बन गए हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 17/2
इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। ये मैंने दोबारा यहाँ लिखा है इसको, और अब इसको सॉल्व करते हैं। दो केस बन गए, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 प्लस के साथ लिखा, और x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। एक बार हमने प्लस में लिखा है 16/2 और दूसरी बार हमने माइनस में लिखा है। तो अब देखें मजीद इसको करते हैं, x निकालना है हमने। x इज इक्वल टू राइट साइड पर 16/2 मौजूद है पहले से, और ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे प्लस 17/2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 17/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 2 ही आएगा, 16 माइनस 17 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 1/2 आता है। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब इसको करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 16/2 प्लस 17/2, जब राइट साइड की तरफ आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 17/2। x इज इक्वल टू एलसीएम 2 है, माइनस 16 माइनस 17 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 33/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू है। और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, माइनस 1/2 कामा माइनस 33/2। इनकी भी आप जगह चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और ये हमारा आंसर है।